नमस्कार दोस्तों, सितंबर माह आ गया है और ये सितंबर माह हमारे राजभाषा विभाग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माह होता है। इस माह हम लोग कई कार्यक्रम कराते हैं। तो आप जानते हैं कि इस वर्ष हम लोग का जो कार्यक्रम है, कोरोना महामारी ने काफ़ी डिस्टर्ब कर रखा है। हमारे सारे कार्यक्रम जो होते थे, कवि सम्मेलन होता था, हम लोग प्रतियोगिताएं कराते थे, बैठ के कराते थे, वो सारे कार्यक्रम जो कर रहे हैं वो वर्चुअल माध्यम से। ऐसा सरकारी आदेश भी है कि हमें सारे कार्यक्रम जो हैं वर्चुअल माध्यम से करने हैं। तो वर्चुअल माध्यम से हम लोग राजभाषा विभाग वाले इतने परिचित अभी तक नहीं थे, मगर जैसे प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है कि आप इस संकट को भी अवसर माने, तो ये हमारे लिए अवसर है कुछ नया करने का। तो दोस्तों, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि ये हम लोग प्रतियोगिता जो कराते हैं वो वर्चुअल माध्यम से कैसे कराएं। तो इसके लिए मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ। वैसे तो हमारे पास कई प्लेटफॉर्म हैं, जैसे गूगल के द्वारा भी हम कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट तो है, और प्रतियोगिता कराने के लिए आपके पास quizzes.com भी उपलब्ध है। मगर आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म पे बताता हूँ, क्योंकि जो गूगल फॉर्म पे अगर हम प्रतियोगिता करा रहे हैं तो उसमें जो टाइमर की बात आ रही है वो हमें थर्ड पार्टी से सपोर्ट लेना पड़ रहा है। अब हमें करना क्या है कि जैसे मैंने फॉर्म आज बना लिया और हमको कराना है, ये 14 तारीख को कराना है या 13 तारीख को कराना है या बाद में कराना है, तो हम लिंक जो प्रतियोगियों को भेज देंगे। और वो अगर हमने टाइमर नहीं लगाया है, कोई एक रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ है कि इस डेट को ये फॉर्म खुलेगा और इस डेट को इतने बजे ये समाप्त हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो वो गूगल में इसको करने के लिए आपको थर्ड पार्टी की सपोर्ट लेनी पड़ रही है। और मैंने जो रिसर्च किया, मैंने देखा वो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म पे ये चीज़ें उपलब्ध हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म पर ही इसको प्रतियोगिता कराएं। तो कैसे बनाना है ये मैं आपको आज के वीडियो में बता रहा हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना ब्राउज़र खोलना है। ब्राउज़र खोल के एक चीज़ और बता दूं कि जो क्वेश्चन आप बनाएंगे, जैसे आप होस्ट हैं ना, तो जब आप होस्ट हैं तो आज माइक्रोसॉफ्ट का आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। प्रतियोगियों के लिए ये ज़रूरी नहीं है ईमेल आईडी, मगर जो होस्ट रहेगा, जो प्रतियोगिता कंडक्ट कराएगा, जो क्वेश्चन बनाएगा, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ब्राउज़र पे जा रहे हैं। ब्राउज़र पे हमने टाइप किया माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, ठीक है, ये हमने टाइप कर दिया माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स, यहाँ पे एंटर किया। ये माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, ये खुल गया आपका, ठीक है। तो इस पे आप क्लिक करेंगे। ये आपने इसको क्लिक किया, एक विंडो खुला है। आप उस विंडो में आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट नहीं खुला है, यहाँ पे आपको कह रहा है गेट स्टार्टेड। आप यहाँ गेट स्टार्टेड करके भी जा सकते हैं। अगर आपका पहले से अगर माइक्रोसॉफ्ट का आपके पास ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पे ये साइन इन कर सकते हैं। तो ठीक है, आपके पास अगर नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ गेट स्टार्टेड पे जाएंगे। आपने गेट स्टार्टेड किया और यहाँ पर आपको क्रिएट वंस लिखा हुआ है, इसको आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों, इसमें दो चीज़ें, आपको दो तरीके से आप इसको अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। एक तो आप अपने मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं। इस पर आपने क्लिक किया, जैसे ये है ना, दो दिख रहे हैं, एक है यूज ए फ़ोन नंबर इंस्टेड और एक है गेट ए न्यू ईमेल एड्रेस, ठीक है। आप मोबाइल नंबर से आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाला आपने, ठीक है, या मोबाइल नंबर डाला, या आप चाहें तो यहाँ पर ईमेल कोई अपना आईडी नहीं बना सकते हैं। इसमें बताऊँ मैं आपको, माइक्रोसॉफ्ट के लिए आप अपना कोई आगे का नाम रखेंगे और @outlook.com, इससे आपको क्रिएट करना है। यहाँ पे आपने लिख दिया, उसका नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड होने के बाद आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह करना है। चूँकि मेरे पास पहले से माइक्रोसॉफ्ट का एक ईमेल आईडी है, तो उससे मैंने अपने इसको
ओपन कर रखा है। ये मेरा TS करके आप देख रहे होंगे, ये मेरा एक खुला हुआ है। इस तरह का आपका जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको खुल जाएगा। मेरे पास 2 पहले से ही प्रश्नोत्तरी बनी हुई है, मैं इस पर आपको नहीं बताना है, मैं इस पर आपको नहीं बता रहा हूँ, मुझे एक नया क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसमें 2 तरीके का है, एक न्यू फॉर्म है और न्यू क्विज। तो हमको क्या कराना है, हमको तो प्रतियोगिता करानी है ना, तो हमें न्यू क्विज पे क्लिक करना है। ये आपने न्यू क्विज पे क्लिक किया। अब सबसे पहले आ रहा है अनटाइटल्ड क्विज, आपको इसका टाइटल देना है। तो क्या टाइटल देंगे, हमारा इस वर्ष का जो हम कर रहे हैं तो राजभाषा सप्ताह हम कर रहे हैं, आप राजभाषा माह करते होंगे, तो खैर मैं आपको राजभाषा सप्ताह लिख रहा हूँ, राजभाषा सप्ताह और ये 2020, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। आप चाहें तो इस पे साइड में आप कुछ इमेज लगाना चाहते हैं तो इमेज के लिए ये है, आप इमेज लगा दीजिए। आप डायरेक्ट इमेज सर्च करके कर सकते हैं, वन ड्राइव से ले सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने अपलोड करना है मुझे, क्योंकि मेरी ड्राइव में कुछ पड़ा होगा, देख लेते हैं कहाँ क्या पड़ा हुआ है। तो मैं अपने इसी को ले लेता हूँ, ठीक है ना। आपके पास और क्या, वैसे तो मैं ये कहूँगा कि आप नेट पे देख लीजिएगा, हिंदी से संबंधित काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो मैं इतना टाइम इस पर स्पेंड ना करके मैं इसको कम समय में ही पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। तो मैंने इसको अपना TS का ले लिया, ठीक है। ये यहाँ पर ये जुड़ गया, ठीक है ना। अब ये यहाँ जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया और यहाँ पे मैंने लिख दिया राजभाषा सप्ताह 2020। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखना है तो ये लिख दिया, ये तो लिख दिया गया। अब आपको क्या करना है, ऐड न्यू पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको दे रहा है ये कि चॉइस, आप मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन रखना चाहते हैं या टेक्स्ट का रखना चाहते हैं या रेटिंग रखना चाहते हैं, डेट रखना चाहते हैं, ये आपके पास इतने तरीके का आप बना सकते हैं। तो मुझे अभी बनाना है क्योंकि हमें प्रतियोगी हैं उनका डिटेल लेना है, तो हम पहले टेक्स्ट वाले ले लेते हैं, ठीक है ना। आपने टेक्स्ट वाला लिखा, यहाँ लिखा उनका नाम, ऐसे नाम लिख दिया उनका। फिर अब ये नाम हमें क्या करना है कि ये रिक्वायर्ड में रखना है, क्योंकि ये अपना नाम जरूर दें। तो आप यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड पे रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने कर दिया। अब फिर इसमें पॉइंट नहीं देना है क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, इसलिए पॉइंट नहीं देना है, ठीक है। अभी इसके बाद फिर ऐड न्यू किया, फिर हमने टेक्स्ट लिखा। इसके बाद आप यहाँ पे लिखिए पदनाम, ठीक है। फिर ये भी रिक्वायर्ड में है, इसमें भी हमें पॉइंट नहीं देना है, ओके। फिर हमने लिखा, इसके बाद हमने फिर ऐड किया, न्यू ऐड किया और फिर हमने टेक्स्ट वाला लिखा। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, मैंने रिक्वायर्ड लिखा था इसीलिए ये रेड स्टार बना दिया ना, कि इसको करना ही करना है उसे। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, कार्यालय, हमने इसको कार्यालय लिखा, ठीक है। ये फिर यहाँ रिक्वायर्ड में है। जब तक देखिए इसमें मैं ऐड जब तक करता जाऊँगा, क्योंकि ये उसी को डुप्लीकेट करता जाता है, जितने फीचर हमने दिए हुए हैं डुप्लीकेट। तो ये रिक्वायर्ड जब तक मैं इसको हटाऊंगा नहीं तब तक ये रिक्वायर्ड सारे बताता जाएगा, ठीक है। अब फिर इसके बाद हमने फिर इसका किया, एक नया जोड़ा, फिर टेक्स्ट में करा। अब इस पे हमें चाहिए उनका मोबाइल नंबर भी चाहिए, ठीक है, मोबाइल नंबर भी हमें चाहिए। हमने फिर मोबाइल नंबर लिख दिया। फिर इसके बाद एक और जोड़ देते हैं, ठीक है। अब हमें उनका ईमेल आईडी भी चाहिए। क्यों चाहिए हमको ईमेल आईडी, क्योंकि जो हम सर्टिफिकेट बनाएंगे, ठीक है ना, मैंने इससे पहले आपको एक वीडियो बनाया था कि ई सर्टिफिकेट अपने आप कैसे भेजा जाए, ठीक है ना। उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा अपने इस वीडियो में, तो उसको भी आप देख लीजिएगा कि ई प्रमाण पत्र कैसे भेजा जाए, स्वतः जाएगा। तो इसलिए उनका ईमेल आईडी हमें जरूरी लेना है। तो हमने उनका ईमेल आईडी का भी लिख दिया, ईमेल पता, ठीक है। ये हो गया आपका, इतना हमने बना लिया। ये हमें 5 जो चीज़ें हैं उनमें रिक्वायर्ड हैं वो हमें रखनी है। तो ये 5 हमने बना लिए हैं, देख लिया आपने, ये 5 बना दिए हैं। अब हमको यहाँ से एक नया, यहाँ पर हमको नया जो जोड़ना है, यहाँ सेक्शन जोड़ना है हमको। तो सेक्शन करने के लिए आपने फिर ऐड
न्यू पे किया। यहाँ पर आप मोर क्वेश्चन टाइप करेंगे ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं सेक्शन, यहाँ आप सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब ये न्यू सेक्शन पे हो गया। देखिए यहाँ पे दे दिया ना इसने कि न्यू सेक्शन, ये सेक्शन 2 हो गया। यहाँ 1 से लेकर 5 तक एक सेक्शन में हो गया और यहाँ पे सेकंड सेक्शन हो गया। अब सेक्शन का नाम देना है प्रतियोगिता। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हिंदी प्रतियोगिता लिख दिया आपने। अब यहाँ से आपको नया एक जोड़ना है। इसको हम डिलीट मार सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं, नहीं भी हटा सकते हैं। ये यहाँ पे ये हो गया। अब ये क्वेश्चन जो है, यहाँ पे एक क्वेश्चन डालना है जो मल्टीपल क्वेश्चन होगा। तो मेरे पास पहले से एक वर्ड में पड़ा हुआ है, मैं उसी को यहाँ पे टाइप करने से अच्छा है कि यहाँ पे मैं कोई क्वेश्चन यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं आके इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हटा के इसको यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई आंसर भरने हैं, ऑप्शन डालने हैं। तो ऑप्शन में मैंने आपको ये डाला अध्याय 10। ठीक है, यहाँ पे आपने अध्याय 10 डाला। यहाँ दूसरे में डाला आपने अध्याय 50। ठीक है, आपने यहाँ दूसरे ऑप्शन में डाल दिया अध्याय 50। एक और ऑप्शन जोड़ना है आपको, इसमें अध्याय 17 आपने डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे कर दिया। एक और ऑप्शन आपको जोड़ना। अब इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको पहले ही से बना कर रखना। देखिए, प्रतियोगियों को ये चीज़ नहीं दिखाई देगा, मगर चूंकि क्वेश्चन आप बना रहे हैं ये चीज़ आपके पास दिखाई देगा। तो हमारा आंसर क्या है, सही आंसर क्या है, ये है, भाग 17 में है। ठीक है, हमने यहाँ करेक्ट आंसर दे दिया। अब हमको पॉइंट देने हैं कि ये क्वेश्चन का कितने अंक का होगा। अब हमने दे दिया 2 अंक का होगा। ठीक है, ये 2 अंक का। अब यहाँ पर रिक्वायर्ड में चूंकि हमने ऊपर से ही इसको नया कंटिन्यू किया, तो हमको ये क्वेश्चन जो हैं वो रिक्वायर्ड नहीं करना है। वो करे ना करे ये उसकी मर्जी है। अगर आपने रिक्वायर्ड कर दिया तो जब तक इसका आंसर वो दे नहीं देगा तब तक आगे बढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो हमको इसको रिक्वायर्ड नहीं करना है, इसको हटा देना है। ठीक है, तो फिर आप ऐड न्यू करेंगे, फिर मल्टीपल चॉइस वाला रखेंगे। अब आपने यहाँ देखा ये चीज़, यहाँ रिक्वायर्ड वाले पे ऑफ हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इससे पहले वाला मैंने हटा दिया है, रिक्वायर्ड नहीं रखा है, इसलिए अब जब भी मैं करूँगा तो वो अपने आप ऑफ मिलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन मुझे यहाँ पे रखना है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन भी मैंने रख दिया, क्या राजभाषा अधिनियम तमिलनाडु पर लागू होता है या नहीं। मैं ये 2 ऑप्शन वाला मैंने रखा है। जैसे बताया ना, 4 ऑप्शन भी रख सकते हैं, 2 ऑप्शन वाला भी रख सकते हैं, 1 लिखने वाला भी रख सकते हैं कि आप कुछ लिखने के लिए भी कर सकते हैं। तो जैसे ये मैंने हाँ और नहीं में पूछा, ये हाँ यहाँ पे टाइप किया मैंने, यहाँ पेस्ट किया, यहाँ नहीं लिख कॉपी किया यहाँ पे और ये पेस्ट किया दोस्तों। ठीक है, अब इसमें क्या कौन सा सही है, क्या राजभाषा अधिनियम तमिलनाडु पर लागू होता है कि नहीं, हमने इसको करेक्ट कर दिया। ठीक है, इसका भी हमने पॉइंट 2 रखा हुआ है, 2 अपने आप ही आता रहेगा। फिर हमने 1 कर दिया, फिर मल्टीपल चॉइस का रख लिया। ठीक है, फिर यहाँ से 1 उठा लिया हमने, अब 4 वाला उठाया, नागालैंड की राजभाषा क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ कर दिया। फिर इसको बोडो को कॉपी किया। देखिए, इसमें एक चीज़ है कि आपको एक कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ चाहें कि इंपोर्ट कर सकें तो यहाँ पर इसमें आपके पास वो सुविधा नहीं है कि आप पूरा इंपोर्ट करके रख लें। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मेहनत तो शुरुआत में आपको करनी पड़ेगी। आपने ये कर दिया। अब इसमें से आप देखेंगे कि उनकी राजभाषा क्या है। नागालैंड की राजभाषा क्या है, मुझे आप बताइए। अंग्रेजी है ना, ये आपकी यहाँ करेक्ट आंसर ये हो गया। 2 नंबर का ये भी हमने रख दिया, यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो अब मैं बताऊं कि ये तो इस तरह आप क्वेश्चन भरते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, जितने क्वेश्चन देने चाहें आप कर सकते हैं। ऐड न्यू करते हुए आप चले जाइएगा। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि आप चाहें तो
हर क्वेश्चन के बाद आप सेक्शन दे सकते हैं कि जैसे देखते हैं ना कि एक क्वेश्चन आया सामने, उस पर आप जब तक आंसर देंगे उसका नेक्स्ट करेंगे तभी दूसरा क्वेश्चन दिखाई देगा। अगर नहीं, अगर इस तरह सेक्शन बनाएंगे तो वो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन स्क्रॉल करके दिखते जाएंगे। तो वो आपका चॉइस है कि आप अपने क्वेश्चन को कितना आकर्षक बनाना चाहते हैं, कितना सिंपल बनाना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। वैसे मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। कि जैसे इसके बाद आपको एक जैसे सेक्शन देना था, ठीक है ना, सेक्शन आप देंगे ना तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर एक न्यू सेक्शन यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐड न्यू करके दिख रहा है ना, यहाँ ऐड न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे और सेक्शन जोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद देख रहे हैं आप यहाँ पे 6 के बाद यहाँ फिर सेक्शन ये हो गया। आप चाहें तो इसको कॉपी कर दें, वो सभी में आता जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे फिर यहाँ पे आप डाल लें, यहाँ से ये हो गया। फिर आप चाहें तो इसके बाद फिर एक सेक्शन जोड़ दें, ठीक है। दिख रहा है आपको ये सेक्शन, फिर एक नया सेक्शन हो गया। ये इस क्वेश्चन के बाद फिर नया सेक्शन, इस क्वेश्चन के बाद फिर नया सेक्शन, और फिर इसके बाद आप चाहें तो इसके बाद फिर नया सेक्शन जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास इतने 4 सेक्शन मैंने आपको बना के दिखा दिए, ठीक है। अब हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं कि ये हम जो भेजेंगे प्रतियोगियों के पास वो कैसा दिखाई देगा। आप देखिए प्रीव्यू, ये प्रीव्यू आपका इस तरह आएगा। ये आपका दिख गया, ये लिख गया राजभाषा सप्ताह 2020 हिंदी सप्ताह 2020 के अवसर पर हिंदी प्रतियोगिता। अब देखिए ये इस तरह आया। अब इसका नेक्स्ट, आप नेक्स्ट बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ये तुरंत आपको मना कर देगा कि आप नेक्स्ट नहीं कर सकते जब तक ये चीज़ें आप भरेंगे नहीं, ठीक है। अब जैसे मैंने भर दिया, अब मैं दिखा देता हूँ आपको करके। जैसे मैंने कुछ भी भर दिया, ये मैं आपको ये दिखाता हूँ, ठीक है। ये भर दिया मैंने, ठीक है, ये भर दिया। जैसे ही मैं भरूंगा आप देखेंगे वहाँ से रेड गायब हो जा रहा है, ठीक है। ये भर दिया मैंने, ये भर दिया और ये भर दिया। अब आप नेक्स्ट कर सकते हैं। आपने नेक्स्ट किया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया। अब आपको एक चीज़ इसमें आपको ये दिख रही होगी कि यहाँ 6 नंबर से शुरू हो रहा है। ये इसलिए माइक्रोसॉफ्ट में ये चीज़ दी हुई है कि वो एक सीरियल में क्रमांक अपने आप करता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे डिस्क्रिप्शन है, यहाँ आप लिख सकते हैं कि प्रश्न जो 6 से 20 तक का है वो क्वेश्चन 1 से माना जाए, ठीक है ना। ये आप अपना लिख सकते हैं। अब देखिए कितने नंबर का क्वेश्चन है, ये यहाँ पे आपको दिख गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया, आप इसमें से जब कुछ करेंगे तभी नेक्स्ट कर सकते हैं। अब जैसे इसमें रिक्वायर्ड मैंने नहीं करा था ना, तो वो आप इसको छोड़ के नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल, अगर मैं उसको रिक्वायर्ड कर देता वहाँ पे तो आप बिना आंसर दिए नेक्स्ट नहीं कर सकते थे। मैंने इसको भी छोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है, कि ये डाल दिया और उसके बाद मैंने कर दिया सबमिट, ठीक है। ये सबमिट हो गया। अब थैंक्स इसने, अब ये चीज़ जो आ रहा है, ठीक है ना, ये आप दिख रहे हैं ना, योर रिस्पॉन्स वाज सबमिटेड। आप यहाँ पर इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि आपका उत्तर दर्ज कर लिया गया है। ये कैसे करेंगे आपको मैं बताता हूँ। कहाँ पे, आपको यहीं पे दिखाऊं कि कैसे आप टाइमिंग लगानी है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रीव्यू, थीम, सेंड और ये 3 डॉट दिख रहे हैं, ठीक है। इसी पे जाएंगे आप, इस पे क्लिक किया आपने, सेटिंग पे गए। ये सेटिंग आपको दिख रही है ना, ये सेटिंग में आप एक्सेप्ट रिस्पॉन्सेज, स्टार्ट डेट आप दे देंगे जितने तारीख से आपको करना है। जैसे मुझे करना है इसको सितंबर में 14 तारीख को करना है मुझे, ठीक है। मैंने इसमें 14 तारीख डाल दिया। कितने बजे से करना है, हमने इसको क्लिक किया यहाँ पे, और कितने टाइम पे करना है, सुबह ही करना होगा हम लोग को, ठीक है। हम लोग 11 बजे से कर सकते हैं। हमने 11 बजे डाल दिया। अब ये एंड कितने बजे होगा, इसको भी डेट हमने दे दिया 14 तारीख का, ठीक है। 14 तारीख को ही
कितने बजे हम 15 मिनट का कर सकते हैं, आधे घंटे का कर सकते हैं, 45 मिनट का कर सकते हैं, 12 बजे तक कर सकते हैं। मैं चलो ठीक है, मैं 1 घंटे का दे देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप सफल भी कर सकते हैं, वो ये क्वेश्चन सारे सफल होंगे, ठीक है ना। सफल मीन्स क्या होता है, आगे पीछे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई सब लोग के पास एक ही जैसा क्वेश्चन नहीं आएगा। और इसको भी आप सफल कर सकते हैं कि ये किसी के पास कोई ऑप्शन 10 पहले आएगा, अध्याय 10, किसी के पास अध्याय 343 पहले आएगा, इस तरह भी आपका हो जाएगा। इसके बाद ईमेल नोटिफिकेशन ऑफ ईज रिस्पॉन्स, ये भी चाहिए आपको। अब कस्टमाइज थैंक, जो मैंने उधर बताया था ना, थैंक फॉर, उसने कहा था कि आपका जो रिस्पॉन्स सबमिट कर लिया गया है, आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। ये दिखा था ना, योर रिस्पॉन्सेज वाज सबमिटेड, आप यहाँ लिख सकते हैं कि आपका उत्तर दर्ज कर लिया गया है, ठीक है। आपने उससे पहले आप उसको धन्यवाद भी तो दे दीजिए, बिना धन्यवाद के थोड़ा ना सही रहेगा, ठीक है। आपने उसको धन्यवाद भी दे दिया, धन्यवाद, आपका उत्तर दर्ज कर लिया गया है, ठीक है। ये आपका हो गया कंप्लीट, ये आपने बना लिया, ठीक है। इसके बाद फिर आप प्रीव्यू देख लीजिए। अब यहाँ पे एक चीज दिखा, रिस्पॉन्सेज, मैंने वहाँ पर सबमिट किया था ना एक, तो ये सबमिट आपको दिख गया, एक रिस्पॉन्स दिख रहा है कि नाम एक आया है, उसका नाम एसएस था, मैंने लिखा था ना एसएस, दो पर नाम, ये पूरा चीज़ आ गया। और उसने क्या नाम है, कितने क्वेश्चन किए, कितने नहीं किए, ये भी सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें दर्ज हो गई हैं कि उसको केवल 2 अंक मिले हैं। क्यों मिले? क्योंकि मैंने केवल एक ही क्वेश्चन किया था। अब मैं इसको दिखाता हूं कि एक्सेल में आपका अपने आप मिल जाएगा। आपने इसको क्लिक किया एक्सेल सीट को, उसी डिटेल के अनुसार आप चाहेंगे तो उनको ई प्रमाण पत्र भी भेज सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इस थीम को, जो थीम है उसको भी चेंज कर सकते हैं। ये थीम इतने दी हुई हैं आपके पास, उपलब्ध है सारी थीम, आप जैसा चाहें, जैसे ये आप डार्क मोड में रखना चाहते हैं डार्क मोड में रख लीजिए, आप चाहते हैं इस टाइप का तो इस टाइप का रख लीजिए, जैसा चाहिए आकर्षक जैसा बनाना है तो आप बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब बारी आती है कि जो प्रतियोगी हैं उनको हम ये इस प्रतियोगिता का लिंक कैसे भेजें। तो उसके लिए आप यहाँ देख रहे होंगे, ये सेंड दिख रहा होगा आपको, ठीक है। आप सेंड पे क्लिक करेंगे। ये सेंड पे जब क्लिक किया तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक लिंक आ गया है कॉपी करने के लिए, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे लिंक से भेज सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो QR कोड, जो कि आजकल बहुत प्रचलन में है, आप QR कोड वहाँ भेज देंगे, वो अपने मोबाइल से इसको स्कैन करेंगे और ये क्या नाम है, जैसे ये देख रहे हैं ना, मेरा ये जैसे ही कर्सर यहाँ पे जा रहा है, यहाँ लिखा हुआ है कि राजभाषा सप्ताह 2020, तो आप QR कोड भेज सकते हैं या इम्बेड करके भेज सकते हैं या उनको मेल कर सकते, ईमेल लिंक से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप यहाँ से ये इसको कॉपी कर लीजिएगा, या कॉपी कर लिया और उनके व्हाट्सएप पे जितने प्रतियोगी हैं ना, उनके व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा ये लिंक, और या तो उनके ईमेल आईडी पे भेज दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप भेज दे रहे हैं तो वो जैसे ही 14 तारीख का 10 बजे जो आपने समय निर्धारित किया हुआ है ना, उसी समय ये लिंक आपका खुलेगा और वो प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। अब उनके पास ये लिंक जब जाएगा तो वो कैसे दिखेगा, ठीक है। तो ये प्रीव्यू में हम देख सकते हैं कि उनके पास ये दिखेगा कैसे। ये हमने देखा, अगर वो डेस्कटॉप पे प्रतियोगिता दे रहे हैं तो उनके पास डेस्कटॉप पे इस तरह का दिखाई देगा, और अगर वो मोबाइल से कर रहे हैं, ये क्योंकि हमारे पास दोनों ऑप्शन है, वो मोबाइल से भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप से कर सकते हैं, लैपटॉप से कर सकते हैं, किसी से भी आप डिवाइस से कर सकते हैं। तो मोबाइल पे उनको कैसे दिखेगा, मोबाइल पे उनको इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। ये इस टाइप का उनको दिखेगा। ये अपना नाम लिखेंगे, सब लिखेंगे, उसका नेक्स्ट कर देंगे और फिर अपना क्वेश्चन शुरू कर देंगे, ठीक है।
तो उनके पास दोनों तरीके से ये कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो आपको सारी चीज़ें जानकारी मालूम हो गई है कि कैसे हमें फॉर्म बनाना है, कैसे उसको यहाँ पर जाके ये टाइमिंग सेट कर देनी है, डेट टाइम सेट कर देना है, कैसे हमें कस्टमाइज मैसेज देना है, ठीक है, और कैसे मेल पर सेंड कर देना है इसका लिंक। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। आपके कमेंट से ही मुझे नए नए आइडिया आते हैं, नए नए विषय के बारे में मैं सोचता हूँ, इसलिए आप अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा मुझसे और आगे क्या अपेक्षाएं हैं। तो दोस्तों जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे अनुरोध है कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं जैसी वीडियो डालूंगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।